Hello dear, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल आपसे किसी न किसी बहाने मुलाकात होती रहती है, देख के अच्छा लगता है आपको। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईए मैच। रिसेंटली आपने 4 अप्रैल को पेपर दिया था एनएचपीसी का। आपके काफ़ी कॉल आए मेरे पास और आपका कहना था कि सर आपके पढ़ाए हुए नोट्स में से सारा पेपर वही आया है जो आपने पढ़ाया है। कई स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट भेजे मेरे पास, तो वो स्क्रीनशॉट्स कुछ ऑनलाइन क्लास यूट्यूब में पढ़ाया था, वहाँ से भी कुछ कलेक्ट किए गए। तो ये सारे कलेक्ट करके मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। तो देख रहे हैं अपने एनएचपीसी के एग्जाम में टोटल देखें तो कितने क्वेश्चन आए। वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पेपर था। अगर नोट्स ही पढ़े, केवल नोट्स पढ़ें तो भी सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, इतना आसान पेपर आया था। देखते कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और आप याद कीजिए आपकी क्लासरूम स्टडी में क्या ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। बिल्कुल देखते हैं। ये आपका एनएचपीसी का पेपर जिसमें मैं सर्वेइंग के क्वेश्चन इवनिंग एंड मॉर्निंग शिफ्ट में सारे क्वेश्चन आपके साथ टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और साथ में वो भी शेयर कर रहा हूं कि अपने कहां पर कौन से क्लास में कौन सा टॉपिक कब पढ़ा था, वो भी चीज़ हम साथ में शेयर कर रहे हैं। उसका स्क्रीनशॉट है अपने पास जो आप लोगों ने ही हमें भेजे हैं। देखते हैं। ये अपना एनएचपीसी का पेपर सिविल इंजीनियरिंग, एग्जाम डेट अपने 4 अप्रैल है। रिसेंटली पेपर हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। स्कूलिंग का क्वेश्चन है ये। इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। अपनी ईए बुक में भी ये क्वेश्चन है। आप जैसे ही क्लासरूम में स्टडी करते हो तो आप हमारे ईए बुक पढ़ते हो, उससे प्रैक्टिस करते हो, पहले लेक्चर लेते हो, लेक्चर में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपको एमसीक्यू बुक दी जाती है तो उनसे प्रैक्टिस करते हो। आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करा दी जाती है जो आपने पढ़ा है बुक में, एमसीक्यू में, जो आपने क्लासरूम में पढ़ा है वहीं से तो पेपर बनना है, वही तो कंसेप्ट है। देखिए कहाँ पर क्या पढ़ा था आपने। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये वाला ध्यान रखना। स्पेशली यहाँ पर क्या है कि ये वाला ध्यान रखना आप। इंटीरियर का टोटल, एक्सटीरियर का टोटल, डेल का टोटल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आ गया है। बिल्कुल, क्या ये मैच हो गया? ये आपका मैच पाया गया। और देखते हैं। और आपका यहाँ पर कंटूर लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, किस केस में। ये क्वेश्चन अपनी ईए की एमसीक्यू बुक में भी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कंप्लीटली तरीके से बता रखा है कि कैसे ओवरहैंगिंग क्लिफ होगी और कैसे इंटरसेक्ट करना है। तो ये भी आपका ईए मैच। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने यहां पर अपने को दे रखा है बेंचमार्क, उस पर स्टाफ रीडिंग और इसके अलावा टारगेट पर स्टाफ रीडिंग। आपको टारगेट पर आरएल पूछा है। यह क्वेश्चन आपको यहां पर करवा रखा है। जैसे मेरे पास किसी हिंदी वाले बैच के स्टूडेंट ने भेजा था स्क्रीनशॉट, सर ये आपने करवाया था। जी हाँ, मैंने करवाया था। आपने ये बुक में भी आपने पढ़ा होगा, एमसीक्यू बुक में। तो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज मैच हो रहा है, बस डेटा अलग है, तरीका वही है। देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन टेक्योमेट्री के अंदर करवाया था। टेक्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन करवाया था और आपको यहां पर मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं। और ये हमने प्रूव किया था KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा। ये वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला है टेक्योमेट्री में। और यहां पर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आपने देखा और कहा था कि काफी आसान क्वेश्चन है। सर आप मेरे से पूछा आपने कि सर ये डेरिवेशन में आपको क्या याद करना है, किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने आपको 2 से 3 प्रकार से क्वेश्चन बताए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन बताया था केवल फॉर्मूला ही पूछे, दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ करेक्शन का बताया था, तीसरा क्वेश्चन आपको कुछ कैलकुलेशन का बताया था। तो ऐसे ही यहां पर सीधा सा आ गया। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताए थे वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग में क्या रिलेशन रहेंगे स्टाफ और हॉरिजॉन्टल प्लेन का, स्टाफ और प्लम्ब लाइन का।
ठीक है, तो ये अपना ये मैच पाया गया सेम टू सेम, जहां पर KF/I ये आपको सभी को ही पता है, तो ये भी अपना ये मैच पाया गया। नेक्स्ट की तरफ प्लान करते हैं, देखते हैं ये अपना विच ऑफ द टैक्योमेट्री चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए हैं। टैक्योमेट्री चैप्टर अकेला इकलौता चैप्टर, देखो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस चैप्टर से हम डिस्कस करते हैं, क्लासरूम में बताते हैं कि कंपास से क्वेश्चन, लेवलिंग से क्वेश्चन ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो वाली जो टॉपिक है जहां पे हम खूब प्रैक्टिस करवाते हैं वहां से तो आते ही हैं। कई बार किस्मत से ऐसे छोटे चैप्टर है उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और कौन से क्वेश्चन जो आप देखते ही टिक कर देते हो, देखते ही सडनली टिक करते हो। कहने का मतलब पढ़ने और आपको टिक करने का जो टोटल टाइम है वो 10 सेकंड में आप 1 नंबर का काम कर रहे हो। ये आपके टैक्योमेट्री में मैंने करवाया था कि जब S फिक्स्ड होता है तो मूवेबल स्टेडिया हियर मेथड होता है, और यहां पर फिक्स्ड होता है जब I, तो आपके ठीक है ना, I है स्टेडिया इंटरसेप्ट एट डायफ्राम और S है स्टेडिया इंटरसेप्ट एट स्टाफ रीडिंग। तो यहां पर क्या फिक्स्ड है, यहां पर स्टेडिया हेयर केप्ट फिक्स्ड, ठीक है ना, यहां पर दे रखा है स्टेडिया हेयर फिक्स्ड है, तो आपका I फिक्स है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका फिक्स्ड I फिक्स है तो फिक्स्ड हेयर। तो ये मैंने क्लासरूम में करवाया था। मैं यहां पर क्लासरूम में आपको बहुत सारे मेथड बताता हूं याद करने के, जिसमें से आपके साथ शायद मैंने टेबल मेथड यूज किया था याद करने का और शॉर्ट नोट्स बनाने का। ये टेबल मेथड है, उस टेबल मेथड में मैंने आपको टोटल 7 क्वेश्चन बताए थे, और पहला ही क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। सब कुछ अपनी क्लासरूम में से है, सब कुछ अपने क्लासरूम में से है। क्लासरूम में जितना भी पढ़ाया जाता है उसको आप ध्यान से पढ़ो। कई लोग सोचते हैं कि मैं इन सर के नोट्स लेता हूं, मैं उन सर के नोट्स ले लेता हूं। नोट्स का कोई मतलब नहीं है। हर बार आप फील करोगे, हर बार हम अपने आप को अपडेट करके आपको अपडेटेड कंटेंट देते हैं। आप अपडेटेड कंटेंट पढ़ोगे तभी आप फाइट कर पाओगे। इसके अलावा हमारा जो स्टडी मटेरियल है हर 6 मंथ में जितने भी होने वाले एग्जाम उनका एनालिसिस करता है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके अंदर उनमें आए हुए भी वो पुट करता है। स्टडी मटेरियल टीम हमारी आपके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी लेके आती है। तो ये मैच आपका स्टडी मटेरियल, इससे भी कोई क्वेश्चन मैच कर जाएगा, क्लासरूम से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो 2 चीज काफी है, एक क्लासरूम और दूसरा आपने ये स्टडी मटेरियल, काफी है। ठीक है, ये हमारा मैच पाया गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला आपको नेगेटिव करेक्शन पूछ रहा है, और यहां पर मैं क्लासरूम में आपको चुन्नू मुन्नू बना के बता रहा था कि चुन्नू मुन्नू ने कम खींचा तो यहां पर सेग कर गया, जो कि पॉजिटिव एरर देगा, और नेगेटिव सबट्रैक्टिव जिसका करेक्शन रहेगा। अपने बुक में भी तो यही क्वेश्चन है, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम देखते हैं ये वाला। सर्वेइंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो चेन सर्वेइंग में यूज नहीं होता। आपको लीनियर मेजरमेंट जब स्टार्ट करवाया था तो देखो मैंने लिस्ट बना रखी है, ये हम लीनियर मेजरमेंट की एसेसरीज पढ़ते हैं। अब लीनियर मेजरमेंट में दे रखा है रेंजिंग रोड, हां है रेंजिंग रोड, प्लम्बोब, हां है जी प्लम्बोब, एरो, हां है एरो। ये नाम की चीज इस लिस्ट में नहीं है। कंपास अलग है, चेन सर्वे अलग है। कंपास में भी ट्रफ कंपास, कंपास सर्वे में नहीं प्लेन टेबल सर्वे में यूज आता है, और कंपास सर्वे में प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास यूज आते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग से ही मैच हो गया, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ये हमारा मैच पाया गया। आगे वाला क्वेश्चन तो, ये क्वेश्चन तो इतना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सर्वे का प्रिंसिपल क्या है? WTP, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये क्वेश्चन आपका यहां पर मैं बता रहा हूं, ये हमारा हीरो है, वो रेंजिंग करवा रहा है और ये कंट्रोल पॉइंट्स लगा के प्रिंसिपल लगा रहा है।
तो ये भी आपके किसी हिंदी बैच के स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था कि सर आपने ये पढ़ाया था, एज इट इज मैच हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, मैटर करता है केवल कंसेप्ट को समझना। ठीक है, मैटर लैंग्वेज का है ही नहीं, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ये मैच पाया गया। आगे की तरफ हम देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम देखते हैं। ये हमारा लैटिट्यूड दे रखा है और डिपार्चर दे रखा है, और आपको होल सर्कल बियरिंग बतानी है इसकी। आपको यहां पर प्लस माइनस का कुछ मैं बता रहा हूं यहां पे क्लास में कि लैटिट्यूड डिपार्चर, आपका लैटिट्यूड प्लस होगा और डिपार्चर माइनस होगा। डिपार्चर यहां पर डिपार्चर ये है प्लस माइनस, डिपार्चर माइनस है, लैटिट्यूड प्लस है। इसका मतलब आपका यहां पे क्या दे रखा है, इसका मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्वेश्चन में इसमें क्या घुमाने की कोशिश की है, क्वेश्चन में आपको क्या घुमाने की कोशिश की है कि यहां पर लैटिट्यूड डिपार्चर न देके डिपार्चर और लैटिट्यूड दे दिया, उल्टा पूछ लिया आपको। पहले डिपार्चर का साइन दिया है पॉजिटिव, डिपार्चर पॉजिटिव कौन सा होता है, ईस्ट, फिर लैटिट्यूड का साइन दिया है नेगेटिव, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट की इसमें रीडिंग कौन सी है आपको दिख रहा है यहां पर। इसके अलावा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो tan इनवर्स से, लेकिन आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आपको आपके IQ चेक करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे न्यूमेरिकल, जो आप कैलकुलेट करने से पहले इतना जरूर सोचो कि क्या मैं बिना कैलकुलेशन के इसका आंसर लगा सकता हूं। हाँ, कैलकुलेशन कर सकते हैं, tan इनवर्स करेंगे, लेकिन इससे पहले भी तो सीधा आंसर बन सकता है। वो कौन लगा पाएगा, वो वही लगा पाएगा जिसने अच्छी तरह से क्लास ली है। क्लासरूम में कैलकुलेशन करना नहीं सिखाते हम, कैलकुलेशन करना सब सिखा देते हैं। हम सिखाते हैं अपनी स्टडी को IQ लेवल पर कैसे जाएं, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल तो होंगे, लेकिन आपका IQ अगर प्रैक्टिस करके उसको IQ लेवल पर कंसेप्ट को लेके चला गया, तब आप वहां पर उस मौके का फायदा उठाओगे, क्योंकि यहां पर मौका मिलता है बिना कैलकुलेशन के आप आंसर टिक करो। तो यहां पर बिना कैलकुलेशन के आंसर टिक है। ये तो कुछ नहीं, भयंकर से भयंकर क्वेश्चन भी आपको ऐसे IQ लेवल पर लेके जाते हैं जो आप बिना कैलकुलेशन के टिक करो। कैलकुलेशन तो सबको आती है करनी, लेकिन आगे कौन निकलेगा, जो +1 स्टडी करेगा। हम करवाते हैं आपको 1+ स्टडी। देखते हैं, ये हमारा EMH पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमारा यहां पर स्टडी मटेरियल में मैच कर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपना यहां पर, अरे ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, ज्यादा है तो वेस्टर्न और कम है तो ईस्टर्न, ऐसे कुछ करके बताया था मैंने आपको। क्या आया है, मैं क्लास में आपको 182 करवा रहा हूं, 2 डिग्री वेस्टर्न, आया है 184। अरे इतना डिटो मैच हो रहा है यार। मटेरियल में भी आपने देखो, स्टडी मटेरियल में, तो ये आपका बहुत ही मैच पाया गया, स्टडी मटेरियल से भी और क्लासरूम नोट से भी। नेक्स्ट की तरफ, यहां पर मैं आपको कुछ सर्वे लाइन के बारे में बता रहा हूं, लिख रहा हूं कि लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन ये है, बेस लाइन, ऐसे कुछ लिख रहा हूं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, यही आपके स्टडी मटेरियल में दिया गया है, बिल्कुल मैच है क्लासरूम से। अरे सब कुछ क्लासरूम से है। यहां पर मैं आपको टेलीस्कोप बना के बता रहा हूं कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होगी, लाइन ऑफ साइट क्या होगी। लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल होती है तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन बन जाती है। जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया था, ये आपके लाइन ऑफ कॉलिमेशन A, B, C इनसे पास हो रहा है। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, A है आईपीस का सेंटर, B है ऑब्जेक्ट वेन का सेंटर, और C है आपके ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये डायफ्राम का सेंटर B और ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये हुआ आईपीस का सेंटर। तो यहां से जो पास होती है उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, और जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है तो उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको यही तो पूछा है कि एक कहां से पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, क्रॉस एयर के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वो वाली लाइन कौन सी होगी, क्रॉस एयर, ऑप्टिकल सेंटर। जहां पे क्रॉस हेयर आ जाए तो आपको लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन आंसर करना है, और जहां पे क्रॉस हेयर नहीं आए वहां पे आप एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप आंसर करोगे। तो यहां पर आपका कौन सा हुआ, सीधा सा दे रखा है, ये अपना
सीधा सा क्लासरूम में से मैच हो रहा है। आगे की तरफ चलते हैं। ये आपको कर्व में करवाया था, कर्व में कुछ आया था, यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये कनेक्ट कर रहा है इसको, ये आपका पीटी पॉइंट है, यही तो आपका क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कर रहा है पीसी को कनेक्ट, ये आपका कर्व में से आया है, सीधा क्लासरूम में से उठ रहे हैं क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बुक के अंदर है नहीं, वो भी आपको क्लासरूम में बताते हैं, क्योंकि आपको हम कोशिश करते हैं कि आपको अपडेटेड से भी अपडेटेड कंटेंट मिले, ऐसा कंटेंट मिले जिससे कि आपको फील हो, जैसे यहां पर फील हुआ है काफी स्टूडेंट्स को कि सर आपके क्लासरूम में से आया है पेपर। ये 20 क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन आपके क्लासरूम स्टडी में से है, 100% मैच हो रहा है। इधर उधर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें ये सवाल है ही नहीं, आपको वही पढ़ना है जो क्लासरूम में आपको करवाया जाता है। कचरा तो पढ़ाया नहीं जाता आपको, बुक में लिखा है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारी किताबें हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट लगते हैं, कई तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग जाते हैं, जैसे गांधी जी के फादर का नाम, गांधी जी के मदर का नाम, उसकी वाइफ का नाम, कई लोग तो उसके फूफा ताऊ का नाम भी याद रख लेते हैं, पता नहीं कहां से निकाल के लाते कंटेंट को। इतना याद नहीं करना, इतनी मेहनत नहीं करनी, थोड़ी सी मेहनत, बस हम कुछ क्लास में टास्क देते हैं, उन टास्क को पूरा करो, आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। देखते हैं, ये भी आपका ये मैच पाया गया। अच्छा, ये वाला आपका ये ईएमएच पाया गया। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कौन सा टोपोग्राफी सर्वे है, कंसिस्ट ऑफ मेथड ऑफ रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन। अरे कई क्वेश्चन तो देखो इस टाइप से आए, मैंने स्टार्ट किए मेथड्स, ये स्टार्ट किए प्लेन टेबल के मेथड्स, ये स्टार्ट किए मैंने, सीधा सा प्लेन टेबल सर्वे आ गया। ये भी आपका क्लासरूम में से मैच हो रहा है। आगे की तरफ हम देखते हैं, ये आपका वाटर साइड कैनाल, रिज लाइन के अकॉर्डिंग, आपको यहां पे देखो लास्ट लाइन में, ये 2 लाइन में लिखाया है कि अलाइनमेंट ऑफ कैनाल डिसाइडेड बाय आइडियल रिज लाइन। रिज लाइन कैनाल के लिए आइडियल होता है, तो ये वाटर साइड कैनाल बिल्कुल मैच हो रहा है। यहां पर अपने नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, ये आपको 180 डिग्री रोटेट करना बता रहा है। 180 डिग्री रोटेट कौन से प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में, सीधा सा यार ट्रांजिटिंग, आपको बता रखा है यार, बिल्कुल अपने एक एक लाइन भी मैच हो रही है। बस थोड़ा सा क्लासरूम में अटेंशन करने की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं नोट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन नोट्स में लिखा है वो तो आप पढ़ लोगे, जो नोट्स में लिख नहीं पाए, केवल समझने की बात थी, वो चीज तो नहीं पता लगेगी ना। बिल्कुल, नोट्स एक याद करने का तरीका है उस स्टूडेंट के लिए जो क्लासरूम ले चुका है। रेगुलर क्लासेस जितनी भी ली हुई है, उसमें नोट्स में उतनी बातें नहीं आती जितनी क्लासरूम में हम बताते हैं। कुछ बातें माइंड में ही रखनी होती है, कॉमन सेंस की बातें हैं। क्वेश्चन कैसे घूम सकता है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने करवाया, कैसे क्वेश्चन घूम सकता है, आपसे कैसे क्वेश्चन डाइवर्जन कैसे करेंगे, आपको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, आपकी सोच को दूसरी तरफ के कैसे लेके जाएंगे। तो इस टाइप से बदल बदल के आपको क्लासरूम में क्वेश्चन वर्बली बताए जाते हैं, जिसमें से एक टाइप का क्वेश्चन आप शॉर्ट नोट्स में लिखते हो। तो क्लास अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर क्लास अटेंड करें, नोट्स से कुछ नहीं हो पाया जाएगा। नोट्स के पीछे जो बात छुपी है वो नहीं पढ़ पाओगे आप, वो वही पढ़ पाएगा जो क्लासरूम में बैठा है। क्योंकि क्लासरूम में आपको जो पढ़ाने वाले जो ईए फैकल्टी है, ईए टीम है, वो इतना ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट देते हैं कि आपको इसी टाइप से फील होता है कि सर पेपर तो आपके क्लास में से ही आ गया सारा, बिल्कुल बिल्कुल क्लास में से मैच हो रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं। ये आपका क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है टेम्परेरी एडजस्टमेंट का कौन सा स्टेप है, वो इसमें नहीं है। लेवलिंग बता रखा है आपको, एलिमेशन ऑफ पैरेलैक्स बता रहा है, सेटिंग अप लेवल बता रहा है, सेटअप करना। ये लेवल ट्यूब को एडजस्टमेंट करना मैंने कहां पे बताया था, ये मैंने परमानेंट एडजस्टमेंट में बताया था। बिल्कुल मैच हो रहा है,
कंप्लीट एक एक प्रोसेस आपको बताई गई है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये पाया गया ये मैच। आगे की तरफ हम देखते हैं ये डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज अपने ईए स्टडी रूम से आया है। क्लास में तो मैंने बताया ही आपको, लेकिन एज इट इज 100% डिट्टो, बस ऑप्शन में आपके बी का सी हो गया है। इतना ईए मैच होता है क्या? बिल्कुल, ये तो बिलीव करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यही क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यही एग्जाम में देख रहे हैं। ये क्या कह रहा है? अपर प्लेट ऑफ द लेवलिंग स्क्रूज इन डंपी लेवल इज कॉल्ड एज। लेवलिंग स्क्रू है, उसकी अपर वाली प्लेट है जो लेवल प्लेट है, उसका नाम क्या होता है? अरे यार, इतने आसान क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताए जाते हैं आपको वर्बली कि ऐसा पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है, इसको लेवल प्लेट बोला जा सकता है, इसको यहाँ पर लोअर प्लेट बोला जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई जाती है जो क्लास में क्वेश्चन के रूप में आ गया। बिल्कुल ये मैच पाया गया क्लासरूम से। आगे की तरफ हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है कि ये माइनर इंस्ट्रूमेंट आपको बताया जाता है। माइनर इंस्ट्रूमेंट में क्या? माइनर इंस्ट्रूमेंट में बताया जाता है, आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है क्या नाम है, क्या काम है, थोड़ा सा उसके बारे में, डिजाइन के बारे में। जैसे ये प्लानीमीटर है, प्लानीमीटर के बारे में पूछा है, कौन सा है जो आपका क्वेश्चन ने पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट कौन सा नहीं है। बाकी तो ईडीएम्स वाले हैं, ये सारे ईडीएम वाले इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। प्लानीमीटर तो आपको बता रखा है ना, प्लानीमीटर आपका ट्रेसिंग आर्म के साथ होता है, मैप पर प्लान का, मैप का एरिया कैलकुलेट करके देता है आपको। तो ये भी आपके पास बिल्कुल मैच पाया गया। इस टाइप के आपके साथ मैंने टोटल 20 क्वेश्चन शेयर किए, 20 के 20 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। मैं आपको बार बार यही कहूंगा, आपको वही पढ़ना है, वहीं पर पढ़ना है जहां पर आपको बेस्ट से बेस्ट अपडेटेड कंटेंट मिलता है, वहीं पर पढ़ना है। अपडेटेड कंटेंट की क्या निशानी है? अपडेटेड कंटेंट, मान लीजिए मैं ये फैकल्टी हूं, मेरे 6 महीने पहले का लेक्चर, इवन 2 महीने पहले का लेक्चर भी देखोगे और 2 महीने बाद का लेक्चर देखोगे, उसमें कंटेंट बढ़ जाएगा, कुछ और बातें अपडेट हो जाएगी। उसमें कुछ ये भी बताया जाएगा कि इस दौरान क्या क्या पेपर हुए, कौन कौन से आपके क्वेश्चन आए हैं, पेपर किस हाई लेवल तक जा सकता है, कौन सा एग्जाम कितने लेवल तक आपको पूछ सकता है, वो बातें, यही तो है अपडेटेड कंटेंट जो आपको ईए प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये आपको जो कंटेंट स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करता है, वो हर 6 मंथ में हमारी स्टडी वाली जो टीम है, स्टडी की कंटेंट टीम, स्टडी मटेरियल को कंटेंट टीम बेटर से बेटर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और हर 6 महीने में हमारा जो कंटेंट है वो रिवाइज होता है, अपडेट होता है, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके, ताकि आपको लगे कि सर सारा तो आपके ईए स्टडी मटेरियल, ईए क्लासरूम में से आ रहा है, तभी तो आप बोल रहे हो, क्योंकि आपको मिला है अपडेटेड कंटेंट ईए के साथ। इसी तरीके से आप ईए के साथ जुड़े रहिए, निम्बस लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। अपनी ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, आप अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो अपने नियर बाई सेंटर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई मजबूरीवश, तो उसके लिए ये निम्बस लर्निंग के थ्रू आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन ये भी चाहता है साथ में आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे। इसी तरह से बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। धन्यवाद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.